हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूटन रैप्सन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड अभी हम एक प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि 100 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट जिसे हिंदी में हम घनमूल बोलते हैं, 100 का क्यूब रूट निकालना है। ये बिल्कुल नया दिख रहा है कि न्यूटन रैप्सन का यूज करके इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, और लिखा हुआ अप टू 2 इटरेशन। कितने इटरेशन तक परफॉर्म करना है? सिर्फ 2 इटरेशन करना है और 100 का घनमूल निकालना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? ये बहुत ही इजी है। लेट पहले जिसका क्यूब रूट मुझे फाइंड करना है उसे हमने x लेट कर लिया। अब हम इसे क्यूबिंग करते हैं दोनों साइड में। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये x क्यूब हो जाएगा और उधर क्यूबिंग करेंगे तो ऐसे है 3 रेडिकल 100 है और इसका ऐसे क्यूबिंग करेंगे तो ये होगा x क्यूब इज इक्वल टू 100 होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब और माइनस में 100 इज इक्वल टू 0। ओके, और फिर अब मूव करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका इनिशियल रूट हम कैसे डिस्कस करेंगे। इसका इनिशियल रूट हम कैसे डिस्कस करेंगे, उसके लिए अब मेरे पास ऑप्शन ये है फिर कि इंटरमीडिएट थ्योरम से आप मूव करिए, एक बार 0, एक बार 1, 2 ऐसे करके वो मेथड भी काम है। अगर यहां से हम देखें तो fx का जो वैल्यू है ये x क्यूब माइनस 100 कितना है? x क्यूब माइनस 100। अब अगर हम कहें कि f0 कैलकुलेट करिए, तो f0 जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में 100 आएगा, नेगेटिव हुआ। f1 करिए, f1 करेंगे तो माइनस में 99 होगा, ये भी नेगेटिव होगा। फिर आप f2 करिए, तो 2 करेंगे तो 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा और 100 है वहां पर तो माइनस में आएगा 92। f3 करिए 27 हो जाएगा तो ये आएगा माइनस में 63। f4 करिए तो 64 हो जाएगा और माइनस में आएगा 36। f5 करिए और ये आ जाएगा 25। कब तक मूव करना है? जब तक अपोजिट नेचर का साइन नहीं आएगा। ये क्या है? नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो इंटरमीडिएट थ्योरम क्या कहता है कि दोनों का अपोजिट साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि √4 और 5 के बिटवीन में क्या कहा हमने? सिंस f4 एंड f5 have opposite signs, opposite signs। इससे पता क्या लगा कि therefore roots lie between, therefore root, therefore a root, therefore a root lying between 4 and 5, और 4 और 5 के बीच में। अब है कि इनिशियल रूट हम किसे मानेंगे, तो इसका डिसीजन हम करते हैं। पहले यहाँ पर fxn बताइए कितना होगा, तो fxn हो जाएगा xn का क्यूब और माइनस में इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं f'(xn) तो ये आएगा 3xn का स्क्वायर। अब न्यूटन रैप्सन बाई
न्यूटन राप्सन। तो न्यूटन राप्सन से क्या पढ़ा हमने, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ xn और अपॉन में f डैश xn। अब हुआ xn, तो xn जो यहां पर है वो xn ऐसे ही रहने देंगे माइनस f xn, तो ये होगा xn का क्यूब और माइनस में 100 और अपॉन f डैश xn है तो ये हो जाएगा 3xn का स्क्वायर। अब ये होगा 3xn का क्यूब माइनस में xn का क्यूब प्लस में 100 और अपॉन में 3xn का स्क्वायर। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2xn का क्यूब और प्लस में 100 और अपॉन में 3xn का स्क्वायर और इधर कितना होगा xn प्लस 1। ये हमने कैलकुलेट किया xn प्लस 1। अब एक बात अगर इसमें क्लियर हो जाए कि इनिशियल रूट किसे सिलेक्ट करें, 4 को या 5, तो 4 को पहले इसमें रखते हैं। तो 4 को रखेंगे तो बताइए कितना होगा 64 और 64 को 2 से करेंगे तो 128 हो जाएगा और 128 में 100 ऐड करेंगे तो 228 और ये हो गया 3xn का स्क्वायर और xn कितना था आपका, तो यहाँ n के जगह पर n0 रहेगा तो ये x0 होगा और इनिशियल आपने बनाया 4 तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 3 से करेंगे तो 48 होगा। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि 4 सुटेबल नहीं होगा और अगर हम x0 का वैल्यू 5 सेलेक्ट करते हैं, कितना करते हैं हम 5 सेलेक्ट करते हैं, तो अगर हम 5 सेलेक्ट करेंगे और n के जगह पर 0 तो रहेगा ही फर्स्ट के लिए, फर्स्ट इटरेशन के लिए, तो बताइए x1 कितना आएगा, तो 5 रखेंगे तो 125 को 2 से करेंगे तो 250 और 250 में 100 ऐड करेंगे तो ये होगा 350 और अपॉन फिर यहाँ xn है तो यहाँ x0 तो 5 का स्क्वायर तो 25 और ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ओके, अब इसे करेंगे अगर तो 25 से 3 टाइम्स में और ये हो जाएगा 14/3 आया, तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो 4 डेसिमल 6 ऐसे करके आ रहा है। तो ये करेक्ट, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि इसका रूट जो है 4 और 5 के बिटवीन में होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वैल्यू 5 सेलेक्ट करना, इनिशियल वैल्यू 5 पे सेलेक्ट करना बेहतर है। अगर हम इनिशियल वैल्यू 5 सेलेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट रूट है वो फर्स्ट रूट आ जाएगा आपका 4 डेसिमल 6 और अगर और डिजिट तक बढ़ावे हम तो 4 डेसिमल 6 ऐसे करके मूव कर रहा है जो 4 और 5 के बिटवीन में। लेकिन वहीं अगर हम 4 रख रहे हैं तो उस कंडीशन में वैल्यू इस 4 और 5 के बिटवीन में नहीं ऑब्टेन कर पा रहा, तो हम इनिशियल वैल्यू उसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं एग्जैक्ट कितना आता है। यहाँ पर हम करते हैं x0 का वैल्यू कितना लिया हमने
4 है। अब हम रूट देखते हैं कितना आता है। तो 4 रखेंगे तो 128 और 100 228 और अपॉन ये हो जाएगा 48। तो इससे जब हम करेंगे तो ये भी जो है संभवतः उसी के फॉर्म में आ जाएगा। 4 से अगर हम कट करें तो ये आएगा 12 और 4 से कट करें ये भी आएगा 4 डेसिमल समथिंग आएगा ये। ओके, तो हम इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बता रहा है कि इनिशियल वैल्यू के रूप में हम 4 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इनिशियल वैल्यू के रूप में हम 5 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, शुरू में ही मैंने बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरवल होता है उसका पहला इनिशियल रूट बनता है, कभी दूसरा इनिशियल रूट बन जाएगा, कभी दोनों से पॉसिबिलिटी होती है। क्या होता है? दोनों से पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो हम दोनों में से किसी एक से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके।